Hello friends, today we'll be discussing a topic of grid. Grid Selenium 2.0 का कंपोनेंट है और ग्रिड क्या काम करता है? ग्रिड डिस्ट्रीब्यूट्स द टेस्ट केस अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके अंदर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको सिंगल टेस्ट को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर टेस्ट करना है। जैसे हम लोगों का सिंगल मशीन पर मल्टीपल ब्राउजर तो हम लोग ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे को ये चेक करना हो कि भाई ये वाली एप्लीकेशन विंडोज पर भी चल रही है या लाइनेक्स पर भी चल रही है या मेरे एंड्रॉइड्स मोबाइल के ऊपर भी ये प्रॉपरली वर्क कर रही है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट सिस्टम या डिवाइसेस हमको रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उस जगह के ऊपर ग्रिड की रिक्वायरमेंट आती है। तो ग्रिड क्या करता है? या तो सिंगल केस को मल्टीपल वर्क स्टेशन पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना, या फिर अगर हमारे मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 5 टेस्ट केस जो है एक ए मशीन के ऊपर रन हो जाए और 5 टेस्ट केस जो है हमारे बी मशीन पर रन हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? नेटवर्क के ऊपर टेस्ट केसेस को रन कराने के लिए हम लोगों को एक मशीन को सर्वर मशीन बनाना पड़ता है और बाकी जो मशीन्स होती हैं उन्हें क्लाइंट मशीन्स या वर्क स्टेशन बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके लिए बेसिकली हमारे को जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि हमारे को नेटवर्क चाहिए होता है। तो अगर ये अभी तो हम लोग अभी जो एग्जांपल हम लोग अपने रन कराएंगे तो इसके अंदर तो मैं क्या करूंगा कि आपके सिंगल मशीन के ऊपर ही क्लाइंट और सर्वर चलाकर दिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अपने घर के ऊपर या कहीं ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर वर्क कर रहे हैं और आपके पास एक नेटवर्क है, 2 मशीन्स है, तो यू कैन मेक 1 मशीन एज अ सर्वर एंड अनदर मशीन एज अ क्लाइंट, ठीक है। तो इसकी जो कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स ये है कि जो हमारा सेलेनियम की जो जार है वो दोनों मशीन्स के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। जो क्लाइंट मशीन है जिस पर टेस्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना, और सर्वर मशीन जहां से टेस्ट एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब कि सर्वर मशीन से टेस्ट रन होगा लेकिन जो ब्राउजर ओपन होगा क्लाइंट का ओपन होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली दोनों जगह मेरे को सेलेनियम की जार चाहिए और दोनों का वर्जन सेम होना चाहिए, ठीक है ना, कि सेलेनियम जार जो है वो क्लाइंट और सर्वर पर सेम वर्जन का होना चाहिए। दूसरी चीज मेरे को जो चाहिए वो, क्योंकि मैंने भैया आपको बोला कि रन जो होगा वो सर्वर से होगा लेकिन एग्जीक्यूट मतलब कि जो हम कमांड रन करा रहे हैं वो सर्वर से रन करा रहे हैं। जो जावा का एप्लीकेशन है वो कहां पर रखा हुआ है? वो जावा की एप्लीकेशन मेरी सर्वर के ऊपर रखी है, लेकिन जो ब्राउजर ओपन होगा, जो एग्जीक्यूट होगा वो क्लाइंट का होगा। तो वहां पर इसलिए क्लाइंट मशीन के ऊपर मेरे को क्या चाहिए होगा? ब्राउजर का ड्राइवर चाहिए होगा, क्रोम ड्राइवर या गीको ड्राइवर या जो भी ब्राउजर आप ओपन करना चाहते हो, ठीक है ना। इसके बाद मेरे को जो है 2 बैच फाइल्स बनानी होती है, एक हब डॉट बैट और एक नोड डॉट बैट, ठीक है ना। हब डॉट बैट जो फाइल है ये हमारी सर्वर मशीन के ऊपर रहती है और नोड डॉट बैट फाइल जो है हमारी, ये हमारी क्लाइंट मशीन पर रहती है, ठीक है। तो ये हब डॉट बैट के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल एक नोटपैड को ओपन करना है और नोटपैड में आपको ये नीचे जो कमांड लिखी है ये कमांड लिखनी है, जावा डैश जार, और आपकी मशीन के ऊपर जो जार फाइल है उसका पाथ, ठीक है ना, और डैश रोल हब, और इसको सेव एज कर दीजिए हब डॉट बीएटी के नाम से। एक्सटेंशन जो आएगा बीएटी के नाम से आप इसे सेव कर दीजिए, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक कर रखा है, आपको दिखा रहा हूं अपनी मशीन के ऊपर से। तो ये हमने हब डॉट बीएटी बैट बना रखा है। मैं इसको एडिट कर दिखा रहा हूं। एडिट। तो आप देखिए ये सिंपल एक नोटपैड की फाइल है जिसमें मैंने एक कमांड लिखी हुई जावा डैश जार, मेरी फाइल का पाथ रोल हब, और इसको मैंने सेव एज कर दिया, फाइल सेव एज, और सेव एज में आपने इसको हब डॉट बैट के नाम से सेव कर दिया। नीचे से ऑल फाइल्स कर दीजिएगा, ऑल फाइल्स, और सेव कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने इसको सेव ऑलरेडी कर रखा है। तो इस तरीके से ये मेरी एक हब बन जाएगी, ठीक है ना। अब ये मैं जब इसको डबल क्लिक कर करूंगा तो देखिएगा ये क्या कर रहा है, ये लॉन्चिंग ग्रिड लॉन्च कर रही है। तो यहां पर लिख कर आ रहा है सेलेनियम हब इज अप एंड रनिंग, ठीक है ना। तो ये सेलेनियम हब जो है ये रन हो रही है। तो ये बेसिकली आपको सर्वर के ऊपर स्टार्ट करके रखनी है, ठीक है ना। तो सर्वर पर जब ये स्टार्ट होगी तो ये यहाँ पर 192.168.1.11 ये जो आ रहा है मेरा आईपी एड्रेस आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो ये है ये सर्वर मशीन का आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हब स्टार्ट हुआ है ये किस आईपी एड्रेस पर स्टार्ट हुआ। तो खैर मैं दोनों क्लाइंट और सर्वर एक ही मशीन पर रन करके दिखा रहा हूं। तो 192.168.1.11 की जगह में आगे जब हम लोग कनेक्ट करेंगे इस हब से तो लोकल होस्ट भी यूज कर सकता हूं, नहीं तो मैं इस आईपी एड्रेस को भी यूज कर सकता हूं, ठीक है।
तो ये मेरा हब स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसको बंद करना हो तो कंट्रोल सी से आप इसे ऐसे कर बंद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे जो मैंने पॉइंट बोला उसके लिए मैंने क्या बोला, जो वर्क स्टेशन है, ठीक है ना, उस वर्क स्टेशन के ऊपर मतलब कि क्लाइंट मशीन के ऊपर आपको क्या चाहिए, सेलेनियम की जार उस मशीन के ऊपर भी चाहिए और मेरे को ब्राउजर का ड्राइवर चाहिए। तो उसके लिए मेरे को फिर से उस मशीन के ऊपर एक कौन सी फाइल रखनी है, node.bat फाइल। ठीक है ना, और ये node.bat फाइल भी एक नोटपैड की फाइल है जिसमें ये नीचे की मैंने कमांड लिखी हुई है, जावा डैश जार, और ये पाथ कौन सा पाथ है, ये पाथ क्लाइंट मशीन के ऊपर जो जार फाइल है, ये येलो कलर का जो मैंने देखी नीचे हाईलाइट करके लिखा हुआ भी है, पाथ ऑफ सेलेनियम जार ऑन क्लाइंट मशीन, जो क्लाइंट मशीन के ऊपर है। ठीक है ना, उसका बाकी डैश रोल वेब ड्राइवर डैश हब, और यहां पर जो ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ 192.168.1.3, ये आईपी एड्रेस जो है ये सर्वर मशीन का, क्योंकि नोड जो है ये हब से कनेक्ट करती है। ठीक है ना, तो ये जो आईपी एड्रेस आपको लिखना है, ये आईपी एड्रेस कौन सा लिखना है, ये आईपी एड्रेस आपको जिस आईपी मशीन के ऊपर जो हब स्टार्ट करी उसका जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस आपको यहाँ पर रजिस्टर करवाना है। और साथ में यहाँ पर क्रोम ड्राइवर का मैंने यहाँ पर पाथ दे दी, जो भी मेरे मशीन के ऊपर क्रोम ड्राइवर है। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से ये आपको अपनी मशीन के ऊपर करके दिखा रहा हूं। तो जैसे मैंने दिखाया, तो पहले हब स्टार्ट होनी चाहिए, तो यह हब मेरी स्टार्ट हो गई, इसको मैं मिनिमाइज करके छोड़ देता हूं। ठीक है, ये मिनिमाइज करके छोड़ देता हूं। दूसरा मेरे को नोड बनानी है, तो ये मैंने नोड की बैच फाइल बना रखी है। तो ये क्योंकि मेरा तो अभी दोनों एक ही, ये क्लाइंट और सर्वर एक ही पर चला रहा है, इसलिए मैंने एक ही पाथ दे रखा है। लेकिन आप यह ध्यान रखना कि यहाँ पे जो क्लाइंट मशीन होगा उसके अंदर जो जार फाइल है वो उसका पाथ देना है, और ये वाली जार फाइल और जो उसकी जार फाइल है, सर्वर की जार फाइल का जो ये है वर्जन है, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये जो हमको कनेक्ट करना है, ये आप देखोगे तो ये कनेक्ट हो रहा है 192.168.1.11 के ऊपर कनेक्ट हो रहा है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 0.11 कर दूंगा 3 की जगह। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मेरे सर्वर मशीन का आईपी एड्रेस है वो आपको यहां पर डालना है। ठीक है, और बाकी तो उसके बाद जो आपका ड्राइवर है वो ड्राइवर आपका क्लाइंट के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए, तो ड्राइवर की आपने यहां पर इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने इसको भी सेव करना है वही BAT एक्सटेंशन से, तो इसको भी आप जो है सेव कर दीजिए, वैसे ही सेम फाइल सेव एज और .bat और नीचे से ऑल फाइल्स कर और इसे सेव कर दीजिए। ठीक है ना, तो वो मैंने कर रखा है, तो या सेव कर देता हूं मैं, चलिए, क्योंकि मैंने चेंज करा इसमें, तो इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेव हो जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, नोड, तो पहले हब जो है वो किसके ऊपर स्टार्ट होगा, सर्वर मशीन के ऊपर, फिर आपको नोड, ये नोड को स्टार्ट करना है। तो ये नोड क्या कर रहा है, ये रजिस्टर कर रहा है हब से। तो देखिए लिखकर आ गया, नोड इज रजिस्टर्ड टू द हब एंड रेडी टू यूज। तो समझ लेकिन नोड मेरा रजिस्टर हो गया, तो ये दोनों मशीनें आपस में कनेक्ट हो जाएगी, हब और नोड से दोनों मशीन आपस में कनेक्ट हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद अब मेरे को जो है अगला जो काम करना है वो ये है, जब दोनों देखिए मैंने लिखा हुआ भी है कि जब हब और बैक वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और नोड भी स्टार्ट हो जाएगा, तो वो दोनों कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अब एक एग्जाम्पल लिखना है, किसके ऊपर लिखना है, सर्वर मशीन के ऊपर, क्लाइंट मशीन पर नहीं। तो मैंने एक सामने एग्जांपल लिख रखा है सर्वर मशीन के ऊपर। ठीक है, ये सर्वर मशीन के ऊपर जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ये क्या करेगा, ये आपके क्लाइंट मशीन के ऊपर ब्राउजर को ओपन करने का काम करेगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मेरे को जो है कैपेबिलिटीज चेक करनी पड़ेगी कि मेरा जो क्लाइंट मशीन है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा और कौन से ब्राउजर है उसके अंदर। तो उसके लिए एक आपको यहां पर जस्ट अ सेकेंड, एक मैंने यहां पर एक URL लिखा हुआ है, ये वाला कंसोल। मेरे को एक कंसोल का URL ओपन करना है। देखिए ये URL है कंसोल का, ये कंसोल का जो URL है ये मेरे को कहां पर, ये ब्राउजर पर मेरे को खोलना है, कहां पर, सर्वर मशीन की। तो ये मेरे को क्लाइंट मशीन की इंफॉर्मेशन देगा। तो देखिएगा मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, कंसोल HTTP localhost 4444 ग्रिड कंसोल, ये लोकल होस्ट ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। इसको कहां पर चलाना है आपको, सर्वर मशीन पर चलाना है, और ये क्लाइंट मशीन की इंफॉर्मेशन देगा आपको। तो देखिए ऐसे ये
आपको यहाँ पर दे रहा है कि ये जो मेरा ओएस है, तो आप देखिएगा इसका आईपी एड्रेस आ गया, ठीक है ना। ये क्या करेगा, जो क्लाइंट मशीन मेरी हब से कनेक्टेड है, जितने भी क्लाइंट होंगे, अगर 3 होंगे तो 3 का खुल जाएगा यहाँ पर इंफॉर्मेशन, तो उसका यहाँ पर आईपी एड्रेस आ जाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैं लिख कर आ रहा है मिक्स्ड ओएस, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, मिक्स्ड ओएस। और साथ में यहाँ पर जो ब्राउजर आ रहा है वो देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, मिक्स्ड ओएस के साथ यहाँ पर ब्राउजर पर जब मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है ब्राउजर नेम क्रोम, और प्लेटफॉर्म जो लिख कर आ रहा है वो लिख कर आ रहा है Win8_1, Win8_1, तो मतलब कि ये विंडो 8 है, Win8_1। तो मेरे को ये यूज करना अपने प्रोग्राम में, तो देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर Win8_1 करना मेरे को, Win8_1। तो अब एक बार दोबारा से देखिए कि मेरे पास जो है ये डिजायर्ड कैपेबिलिटीज एक क्लास होती है। ये डिजायर्ड कैपेबिलिटी की जब हम आगे एपीएम करेंगे वहां पर भी रिक्वायरमेंट आएगी। डिजायर्ड कैपेबिलिटी जो डिवाइस है, जब हम लोग रिमोटली किसी चीज से कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं रिमोटली क्लाइंट मशीन से कनेक्ट कर रहा हूँ, या आगे चलकर हम जो एपीएम पर जब काम करेंगे तो हम लोग मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, तो मेरे को उस मोबाइल डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ती है कि उसका वर्जन क्या है या एंड्रॉयड का वर्जन क्या है। तो वो काम हमारी डिजायर्ड कैपेबिलिटी क्लास करती है। डिजायर्ड कैपेबिलिटीज एक क्लास होती है, ठीक है ना। और उसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर दिया यहाँ पर डिजायर्ड कैपेबिलिटी में कि मेरे को क्रोम, तो क्रोम आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। कैपेबिलिटी डॉट सेट ब्राउजर नेम क्रोम, और सेट प्लेटफॉर्म के अंदर Win8_1। तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली है कि ये क्रोम है, और यहाँ पर है Win8_1, तो ये यहाँ से आपको चेक करके डालना पड़ेगा, ठीक है, Win8_1। उसके बाद हमारे पास जैसे वेब ड्राइवर से न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर कर रहे थे, वैसे ही यहां पर हम लोगों ने कर रखा है कैपेबिलिटीज जब सेट हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोगों ने यहां पर लिख रखा है वेब ड्राइवर न्यू रिमोट वेब ड्राइवर, न्यू रिमोट वेब ड्राइवर। तो ये मैंने जब आपको वेब ड्राइवर स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था रिमोट वेब ड्राइवर एक क्लास होती है, ठीक है ना। और वही क्लास जो है फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास या क्रोम ड्राइवर क्लास ने उस क्लास को एक्सटेंड कर रखा। तो अगर आपने नई नॉलेज है इस चीज की तो मेरे आप पुराने लेक्चर को देख सकते हैं, वेब ड्राइवर का जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने रिमोट वेब ड्राइवर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है आपको, ठीक है। और इसके अंदर जो न्यू यूआरएल के अंदर जो मैं आईपी एड्रेस लिखूंगा, ये किस मशीन का आईपी एड्रेस लिखूंगा, ये आईपी एड्रेस लिखूंगा क्लाइंट मशीन का, क्योंकि अब मेरे को यहां से ग्रिड से जो टेस्ट चलाना है वो कहां पर चलाना है, क्लाइंट मशीन पर चलाना है। तो क्योंकि दोनों मशीनों का आईपी एड्रेस, क्योंकि मैं क्लाइंट और सर्वर एक ही जगह पर चला रहा हूं, तो मेरा आईपी एड्रेस दोनों का सेम ही होगा, या फिर मैं लोकल होस्ट भी लिख सकता हूं इसकी जगह, ठीक है, क्योंकि मेरे को सेम मशीन पर चलाना है। तो यहां पर बेसिकली ध्यान रखिए, दोबारा से बोल रहा हूं कि यहां पर जो आईपी एड्रेस आएगा ये क्लाइंट मशीन का आएगा, क्लाइंट मशीन का। तो बेसिकली दोनों में अंतर है। जो मेरा यहाँ पर नोड में आ रहा था, ठीक है ना, जो मेरा नोड में आ रहा था उसमें आईपी एड्रेस जो हम लोगों ने लिखा था वो लिखा था सर्वर के साथ, जिस पर हब से कनेक्ट होना है हमारे को, ठीक है ना, 0.1.11। और यहां पर हम लोग जब एप्लीकेशन चलाएंगे तो एक क्लाइंट मशीन पर रन होगी, तो यहाँ पर आईपी एड्रेस जो आएगा वो क्लाइंट मशीन का आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्लाइंट मशीन का आईपी एड्रेस लिखिएगा, क्योंकि अभी इस वाले एग्जाम्पल में तो हम लोग दोनों क्लाइंट और सर्वर एक ही मशीन पर हैं, तो हम लोग यहाँ पर लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो जो मेरा आईपी एड्रेस था वो था 192.168.1.11, तो मैं 0.11 कर देता हूँ, 0.1.11, ठीक है, 192.168.1.11, ठीक है। तो इस तरीके से ये, और साथ में कॉमा कैपेबिलिटी, जो कैपेबिलिटी ऊपर ऑब्जेक्ट है वो कैपेबिलिटी ऑब्जेक्ट इसमें पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा वेब ड्राइवर का रेफरेंस। अब एक बार जब वेब ड्राइवर का रेफरेंस मिल जाएगा उसके बाद आगे का जितना भी काम होना है वो वैसे ही होगा जैसे अभी तक आप नॉर्मली सेलेनियम के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है। तो ग्रिड में बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो है ये 4 लाइनें ऐड करनी है कि कैपेबिलिटीज, और कैपेबिलिटीज के लिए कैसे गेट करना है उसके लिए कंसोल, और कंसोल से पहले मेरा हब और नोड आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस इसके बाद अब आप इसको रन कराएंगे तो ये रन जो होगा ये सर्वर मशीन के ऊपर से रन होगा। आप जब ये रन करा रहे हो ये सर्वर मशीन के ऊपर ऐसे रन होगा, रन एज जावा। लेकिन जो ब्राउजर ओपन होगा वो रिमोट मशीन का ओपन होगा, तो रन एज जावा एप्लीकेशन से आप जब अभी तो अभी इसी मशीन पर ओपन होगा, लेकिन जब आप वैसे रन कराओगे तो वो क्या करेगा आपका, देखिए ये यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो ये आपका कहाँ का ओपन करेगा, ये आपका उसका ओपन कराएगा, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये देखिए ये ओपन हो गया ब्राउजर और इसने यूआरएल को गेट कर लिया। तो यही बेसिकली ग्रिड है हमारा, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो 2 मशीन्स के ऊपर, अगर आपके पास है
तो 2 मशीन्स के आप इसकी प्रैक्टिस कर कर देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।